नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज लाभ और हानि की 13वीं क्लास है। आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। यह प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। और अगर इस प्रश्न को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब यह फार्मूला आपको भली प्रकार याद होगा। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तब इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वहां पे सॉल्व करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो चलिए हम पहले फार्मूले को देखते हैं। यदि वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि कर दी जाए तो कोई ग्राहक y रुपए में 1 किलोग्राम वस्तु कम खरीद पाता है, तो वस्तु का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य बराबर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य बताओ तो XY/100A होगा। और आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु का प्रति केजी आरंभिक मूल्य बताओ तो वस्तु का प्रति केजी आरंभिक मूल्य बराबर होगा XY/100 प्लस X इंटू ए। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग प्रश्न को समझते हैं। जैसे प्रश्न है, यदि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो एक ग्राहक 600 रुपए में 600 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। 600 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है तो चीनी का पहला प्रश्न है, तो चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। ये पहला प्रश्न है। और जो यहां से दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, पहले एक बार आप प्रश्न को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िए। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो एक ग्राहक 600 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य बराबर होता है XY/100A। X क्या है? यहां X% की वृद्धि कर दी जा रही थी और यहाँ पे 25% की वृद्धि कर दी जा रही है। इसका मतलब दोस्त, X के स्थान पे आप रखोगे 25 गुणा Y। यहाँ पे है कोई ग्राहक Y रुपए में और क्वेश्चन में है कोई ग्राहक 600 रुपए में। Y के स्थान पे रख दो 600/100 इंटू A। 1 किलोग्राम वस्तु कम खरीद पाता है। क्वेश्चन में क्या है? 3 किलोग्राम वस्तु कम खरीद पाता है, तो A के स्थान पे रखो 3। 100 से 600 को काटोगे तो आएगा 6 और 3 दूना 6, 25 दूना 50। तो चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? 50 रुपया है। कहने का मतलब अब चीनी 50 रुपए में हो गई। जब चीनी के मूल्य में आप 25% की वृद्धि कर दिए तो चीनी हो गई 50 रुपए में। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य नहीं, सॉरी बच्चों, प्रति केजी आरंभिक मूल्य, प्रति केजी
आरंभिक मूल्य अगर जब आपसे पूछा जाएगा प्रति केजी आरंभिक मूल्य, तो बराबर होगा एक्स वाई अपान 100 प्लस एक्स इंटू ए। एक्स के स्थान पे आप रखोगे कितना रखोगे? 25%। एक्स इंटू वाई के स्थान पे रखोगे 600 अपान 100 प्लस एक्स, 100 प्लस 25 125 गुणे ए के स्थान पे रखोगे 3। 3 25 पंचे 125, 5 से काटोगे 600 को तो मिलेगा 120, और 3 से काटोगे 120 को मिलेगा 40। तो कितना आया? 40 रुपया। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो चीनी थी पहले 40 रुपए में थी और अब चीनी बढ़ के 50 रुपए में हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। अगर आपको ये प्रश्न समझ में ना आया हो तो फिर से आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा, तो निश्चय ही बच्चों आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो दोस्त इस प्रकार का एक प्रश्न और बनता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी कर दी जाए। यहां पे तो मूल्य में x% की वृद्धि हो रही थी, यदि मूल्य में x% की कमी कर दी जाएगी तो निश्चय ही भैया अगर किसी वस्तु का दाम घट जाएगा तो जितना आप पहले चीनी खरीदते थे उससे ज्यादा चीनी खरीदोगे। ये हमको लगता है सब इसमें सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। भाई आपके पास 100 रुपया था, तो 100 रुपए में किसी वस्तु को आप, जैसे कोई वस्तु थी 20 रुपया किलो, तो आप 100 रुपए में 5 किलो खरीदोगे। अगर वस्तु का दाम घट जाएगा, 20 के स्थान पे अगर हो जाएगा 15 रुपया, मतलब जब वस्तु का भाव कम होगा तो आप वस्तु ज्यादा खरीद के लाओगे मार्केट से। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो दोस्त कहा जाएगा कि x% की कमी कर दिया जाए और कोई ग्राहक y रुपए में 1 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद पाए, तब की दशा में वस्तु का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य और वस्तु का प्रति केजी आरंभिक मूल्य पूछा जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत आसानी से समझेंगे। चलिए जैसे यहां पे थोड़ी सी चेंजिंग हो जाए तब आप क्या करोगे? देखिए किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी कर दिया जाए तो कोई ग्राहक y रुपए में 1 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद पाता है, अधिक खरीद पाता है, तो वस्तु का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य, वस्तु का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य हो जाएगा एक्स वाई अपान 100 कमी कर दिया जाए तो कोई ग्राहक y रुपए में 1 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद पाता है, तो वस्तु का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य बराबर एक्स वाई अपान 100 और वस्तु का प्रति केजी आरंभिक मूल्य बराबर होगा एक्स वाई अपान 100 माइनस एक्स ए। चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है यदि चावल के मूल्य में यदि चावल के मूल्य में यदि चावल के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो एक ग्राहक
1440 रुपए में, 1440 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, अधिक खरीद पाता है तो पहला प्रश्न है, चीनी का प्रति केजी, चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य ज्ञात करो। ये पहला प्रश्न पूछा जाएगा। और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, चीनी का प्रति केजी आरंभिक मूल्य कितना था? चीनी का प्रति केजी आरंभिक मूल्य कितना था? चलिए दोस्त, जब आपसे पूछा जाएगा कि चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य, तो आप करोगे XY अपान 100A। यक्स के स्थान पे कितना प्रतिशत है? 20%। वाई के स्थान पे है 1440 बटे 100 इंटू ए के स्थान पे है 12। ए के स्थान पे है 12 और 12, 144 को 12 से काटोगे तो 12 आएगा, 12 दूना 24। तो चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य है 24 रुपया। और आपसे पूछा जा रहा है कि चीनी का प्रति केजी आरंभिक मूल्य कितना था? तो आरंभिक मूल्य बराबर XY अपान 100 माइनस X इंटू ए। X के स्थान पे 20, Y के स्थान पे 1440 बटे 100 माइनस X, 100 माइनस 20 करोगे तो 80 आएगा, गुणे ए का मतलब 12, 20 चौक 80, 12 बरहम में 144, 120 आया। 120 को जब 4 से काटोगे तो 30 रुपया। तो मतलब चीनी जो है पहले 30 रुपया प्रति किलोग्राम थी और अब चीनी हो गया है 24 रुपया प्रति किलोग्राम। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप सबने समझ लिया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को आप तभी समझ पाओगे जब आपको यह फार्मूला और यह फार्मूला याद होगा, क्योंकि ये पूरा प्रश्न फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जाम में जब प्रश्न आएगा, अगर फार्मूला याद नहीं होगा तब आप बेसिक से सॉल्व करोगे, लेकिन बेसिक से सॉल्व करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी दोस्त। तो प्लीज आज पहला काम यह करिए कि इस फार्मूले को अपनी नोट्स के फर्स्ट पेज में लिख लीजिए और रोज पढ़ते समय एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लिया करिए, तो पूरे जीवन आप नहीं भूलोगे। तो प्लीज दोस्तों, यदि आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अपने इस दोस्त का उत्साहवर्धन करिए, जिससे फिर आपका दोस्त आपके साथ अगले वीडियो में इसी उत्साह के साथ मिले।